Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope that you all are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamurad. Students, open your books, page number 134. Write down date and day here. Date is 25/1/2021. As this is your classwork, so you will write C.W and day is Monday. Today we are going to do exercise of lesson number 17 on books. Lesson number 17 is how the earth moves. अर्थ कैसे मूव करती है, जिसमें हमने अर्थ की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, नंबर 1 रोटेशन एंड नंबर 2 रेवोल्यूशन. ठीक है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अलॉन्ग इट्स एक्सिस एंड रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाउ दीज मूवमेंट्स अफेक्ट अस, लाइक ड्यू टू रोटेशन वी हैव डे एंड नाइट एंड ड्यू टू रेवोल्यूशन वी हैव चेंज ऑफ सीजन. फिर हमने इक्वेटर और पोल्स के बारे में पढ़ा था. दैट इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सन. और उस इक्वेटर की वजह से क्या होता है, क्या इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ सर्कल्स, साउदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. सो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज पुट अ टिक फॉर ट्रू एंड अ क्रॉस फॉर फॉल्स. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. As you already know, students, that what you have to do, you have to read out the statement. If the statement is true, you will put a tick, and if it is false, you will put a cross. And then in the given space, you will write down the reason of your answer. So let's start. One day and night is of 24 hours. एक दिन और रात पूरा कितने घंटे का होता है? 24 hours का. Yes, that is true. Tick. Yes, because Earth completes one spin in 24 hours. क्यों आपका आंसर दुरुस्त है? क्योंकि जो डे और नाइट होते हैं, डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ अलोंग इट्स एक्सिस. जब अर्थ अपने एक्सिस के अलोंग स्पिन करती है तो डे और नाइट कॉज होते हैं. ठीक है, तो वो जो एक स्पिन होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है और 24 आवर्स के बाद दोबारा अगला स्पिन शुरू हो जाता है. सो दैट इज़ द रीज़न दैट वन डे एंड नाइट इज़ ऑफ 24 आवर्स. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स. येस, दैट इज़ ट्रू. एक्सिस क्या होता है अर्थ का? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर में से गुजर रही है, जिसके अलॉन्ग अर्थ रोटेट करती है. सो येस, बिकॉज अर्थ रोटेट्स अलॉन्ग इट्स सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि अर्थ अपने सेंट्रल पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, एंड दैट सेंट्रल पॉइंट इज एक्सिस. When the northern hemisphere has day, the southern hemisphere has night. That is not true. Cross. Actual statement is no, because when the northern hemisphere has summer, the southern hemisphere has winter. ठीक है, डिफरेंस कहाँ आता है? सीजन्स में आता है. ठीक है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे समर सीजन है तो साउदर्न हेमिस्फेयर पे क्या होता है? विंटर. नेक्स्ट है, देयर डे इज ऑफ 6 months एंड नाइट ऑफ 6 months टू एट पोल्स. पोल्स पर, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है अर्थ के 2 पोल्स हैं, पोल्स पर दिन 6 months का होता है और नाइट 6 months की होती है. दैट इज़ ट्रू. हमने पढ़ा था कि जब अर्थ अपने एक्सिस की टूवर्ड्स टिल्ट होती है तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन्स. क्या होता है कि जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं उनमें से एक हेमिस्फेयर जो है इट हैज़ सनशाइन फॉर 6 months, और जो दूसरा हेमिस्फेयर है वो उन 6 महीनों में फिर वहाँ पर पूरा टाइम अंधेरा रहता है. सो हम कह सकते हैं कि पोल्स पर दिन और रात 6 माह के होते हैं. ठीक है, यस, बिकॉज पोल हैव सनशाइन फॉर 6 months. ठीक है, पोल्स के ऊपर क्या होता है? सनशाइन पूरे 6 months के लिए रहती है और फिर अगले 6 months के लिए उस पोल पे नाइट टाइम आ जाता है. प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स. जो प्लेसेस इक्वेटर के करीब हैं वहाँ पर गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं. दैट इज़ नॉट ट्रू. हमने पढ़ा था कि इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर के करीब जो प्लेसेस हैं वहाँ पर सारा साल सनलाइट पड़ती है. ठीक है, डायरेक्ट. सो दैट्स वाई वहाँ पर समर सीज़न ही हमेशा रहता है एंड देयर इज़ नो विंटर सीजन एट दैट प्लेसेस. So you will write that no, because places near the equator have no winters. No, because places near the equator have no winters. Question number 2, name these. They are caused by the revolution of the earth around the sun and its tilted axis. Season. Revolution से क्या होता है? Seasons change होते हैं. Places near this imaginary line do not have much difference between summer and winter. वो कौन सी जगह होती है जहाँ की करीबी जगहों पर समर और विंटर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता? दैट इज़ इक्वेटर. वहाँ पर सारा साल गर्मी ही रहती है. मूवमेंट ऑफ अर्थ दैट कॉजेज डे एंड नाइट. अर्थ की उस मूवमेंट को क्या कहते हैं जिससे डे और नाइट कॉज होते हैं? दैट इज़ रोटेशन. एन इमेजिनरी लाइन गोइंग अराउंड द अर्थ. इक्वेटर. द अर्थ ट्रेवल्स इन दिस पाथ अराउंड द सन. अर्थ सन के अराउंड एक स्पेशल पाथ में ट्रैवल कर रही है. उस पाथ को हम क्या कहते हैं? दैट पाथ इज़ नोन एज ऑर्बिट. The earth travels in this path around the sun, orbit.
कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द प्लेसेज नियर द इक्वेटर ऑलवेज हॉट। इक्वेटर के करीब, जो इक्वेटर क्या है, इट्स एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ गोइंग अराउंड द सेंटर ऑफ द सन, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ के सेंटर पे प्लेसेस होती हैं वहाँ वो हमेशा गर्म क्यों होती हैं, वहाँ ज़्यादातर गर्मी क्यों रहती है। रीज़न इज़, राइट डाउन द आंसर, प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव लॉन्ग आवर्स ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर इवन इन विंटर्स। जो प्लेसेस इक्वेटर के करीब होती हैं वहाँ पर सारा साल सनलाइट जो होती है वो ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। दे रिसीव लॉन्ग आवर्स ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर इवन इन विंटर। इवन सर्दियों में भी वहाँ पर सनशाइन इतनी ज़्यादा होती है कि सर्दी फील ही नहीं होती, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज हॉट। यही वजह है कि वो जगह हमेशा गर्म होती हैं, उन इलाकों में सर्दी नहीं पड़ती। Places near the equator receive long hours of sunlight throughout the year, even in winters. That is why they are always hot. Question number 4 is, why do poles have sunshine for 6 months and night for another 6 months in a year? कि जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स के करीब ऐसा क्यों होता है कि सनशाइन 6 मंथ्स के लिए रहती है सारा टाइम, और फिर अगले 6 मंथ्स जो होती है रात हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। हमने पढ़ा ना कि पोल्स पर दिन भी 6 महीने का होता है और रात भी 6 महीने की होती है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? राइट डाउन द आंसर, व्हेन इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 हाफ सर्कल्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होता है तो जो नॉर्थ पोल है दैट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, ठीक है। क्या होता है, व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। जो नॉर्थ पोल है वो सूरज की तरफ थोड़ा सा झुका होता है। सो वहाँ पर क्या होता है, हर टाइम धूप पड़ती रहती है। इट हैज़ सनशाइन फॉर ऑल द टाइम। एट दैट टाइम, उसी टाइम पर इट इज़ विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। जो ज़मीन का दूसरा हिस्सा है साउदर्न हेमिस्फेयर, वहाँ पर सर्दी होती है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन है, साउदर्न हेमिस्फेयर में वहाँ पर उस टाइम पे क्या होता है, विंटर। द साउथ पोल हैज़ नाइट ऑल द टाइम। तो उस टाइम पे जो साउथ पोल है उस पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ती और वहाँ पर ऑल द टाइम नाइट रहती है। दैट इज़ द रीज़न दैट द पोल्स हैव सनशाइन फॉर 6 मंथ्स इन अ ईयर एंड नाइट फॉर अदर 6 मंथ्स। यही वजह है कि पोल्स पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात, ठीक है। व्हेन इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. It has sunshine for all the time. At that time, it is winter in the southern hemisphere. The south pole has night all the time. The poles have sunshine for 6 months in a year and night for other 6 months. Last question is, what kind of weather would we have if the Earth's axis was not tilted? हमने पढ़ा था कि अर्थ अपने एक्सिस की तरफ थोड़ी सी झुकी होती है, टिल्ट हुई होती है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? If the Earth's axis was not tilted, अगर अर्थ का एक्सिस टिल्ट ना हुआ होता, we would not have change of seasons. हमारे यहाँ सीजन्स बिल्कुल भी चेंज ना होते, मौसम चेंज ना होता। द वेदर माइट हैव बीन सेम, मौसम या तो सारा साल एक जैसा रहता या क्या होता, और वी वुड हैव समर एट सम प्लेसेस एंड विंटर्स एट अदर्स थ्रू आउट द ईयर। या ये होता कि पूरा साल या तो सब जगहों पर एक जैसा मौसम होता या पूरा साल कुछ इलाकों में गर्मी रहती और कुछ दूसरे इलाकों में सर्दी रहती, मौसम बिल्कुल भी चेंज ना होता, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।